बैन अल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह आर्सेनियो डोमिंगेज़ ने आबनाए हर्मुज़ की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर सख्त तशवीश ज़ाहिर करते हुए वाज़ेह कहा कि कोई भी मुल्क ऐसे बैन अल-अक़वामी समुद्री रास्तों की नाकाबंदी का हक नहीं रखता जो आलमी आमदरफ्त और तजारती गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। उनका यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमरीका की जानिब से आबनाए हर्मुज़ में बहरी नक़्ल व हरकत रोकने के दावों ने आलमी सतह पर कानूनी, तजारती और सिक्योरिटी ख़दशात को बढ़ा दिया है। लंदन में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस नुक्ते पर जोर दिया कि मौजूदा बहरान और अस्करी माहौल ने बहरी जहाज़ों के लिए उन रास्तों से गुजरना गैर महफूज बना दिया है, ताहम कानूनी एतबार से बैनुल अक़वामी कानून पे असूल तस्लीम करता है ताकि बेज़र गुजरगाह और बैनुल अक़वामी जहाज़ रानी की आज़ादी को एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक असल मसला सिर्फ कानूनी बहस नहीं बल्कि अमली तौर पर जहाज़ रानी, आलमी तिजारत और समुद्री कारकुनों की जानों को लाहक बढ़ते हुए खतरात भी हैं, क्योंकि खित्ते में जारी कशीदगी ने समुंदर को एक ऐसे गैर यकीनी मैदान में तब्दील कर दिया है जहां किसी भी लम्हे किसी जहाज को निशाना बनाए जाने, रास्ता रोक दिए जाने या तवील मुहासरे का सामना हो सकता है। उन्होंने बताया कि इदारा रुकन ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों और मुतअल्लिका फ़रीक़ों के साथ मुसलसल राब्ते में है ताकि कशीदगी में कमी लाई जा सके। जंग बंदी या सफारती पेशरफ्त के जरिए जहाज रानी को दोबारा महफूज और मामूल के मुताबिक चलाया जा सके, क्योंकि जगराफियाई सियासी बहरानों के मनफी असरात अब बराह रास्त आलमी शिपिंग, रस्त के निज़ाम और तवानाई की तरसील पर पड़ रहे हैं। आर्सेनियो डोमिंगेज़ ने खास तौर पर समुद्री कारकुनों की हालत जार पर तवज्जो दिलाई और कहा कि हज़ारों मल्लाह और सैकड़ों नहीं बल्कि 1000 से ज़ायद जहाज इस बहरान के बाइस फंसे हुए हैं, जिनके लिए खुराक, ईंधन, राबते, जहनी दबाव और ज़ाती सलामती के मसाइल दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं। उन्होंने इस इंसानी पहलू को इंतहाई अहम कदम करार देते हुए कहा कि जहाज़ों पर महसूर रहना सिर्फ एक तकनीकी या तिजारती मसला नहीं बल्कि इन अफराद की ज़िंदगी, सेहत, खानदानों से दूरी और मुसलसल खौफ का मामला भी है। उनके मुताबिक अगर सूरत हाल जल्द मामूल पर न आई तो सप्लाई की कमी, तबी मसाइल, मवासलाती रुकावटें और हमले के खतरात मजीद बढ़ सकते हैं, जिससे समुद्री कारकुनों की जिंदगियों को बराह रास्त खतरा लाहिक होगा। इसलिए उन्होंने समुद्री कारकुनों और जहाजरानी इदारों को मशवरा दिया कि जब तक हालात मुस्तहकम ना हो जाएं, गैर जरूरी खतरा मोल लेकर इस रास्ते से गुजरने से गुरेज किया जाए। मजमूई तौर पर उनका बयान एक मजबूत कानूनी इंतबा, एक इंसानी अपील और एक आलमी सफाती पैगाम के तौर पर सामने आया, जिसमें यह वाज़ेह किया गया कि आबनाए हर्मुज़ जैसे हसास बैनुल अक़वामी रास्ते पर ताकत का इस्तेमाल, नाकाबंदी या अस्करी दबाव का असर सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं रहता बल्कि इससे आलमी तिजारत, तेल की सप्लाई, बहरी सलामती और बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम सब मुतासिर होते हैं। इसलिए फौरी तौर पर कशीदगी कम करना और महफूज जहाज़रानी बहाल करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत बन चुका है। अमरीका के नायब सदर JD वेंस ने ईरान से मुतअल्लिक जारी सफारती राबतों पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालिया बातचीत में नुमाया पेशरफ्त हुई है, जिससे यह तासुर मजबूत हुआ है कि वाशिंगटन अब भी मुज़ाकराती रास्ता खुला रखना चाहता है, अगरचे हतमी मुआहिदे तक पहुँचने के लिए अभी मज़ीद सियासी फैसलों, एतमाद साजी और अमली पेशरफ्त की ज़रूरत बाकी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अमरीकी मौक़िफ़ यह है कि ईरान के साथ होने वाली बातचीत महज वक्ती राबता नहीं बल्कि एक ऐसे मरहले का हिस्सा है जहां दोनों फ़रीक़ों के रवैयों, तरजीहात और आइंदा इम्कानात को ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में समझा जा रहा है। विंस के मुताबिक इस अमल से अमरीका को यह जानने में मदद मिली है कि ईरानी क़यादत किस हद तक आगे बढ़ने पर आमादा है और कौन से मामलात अब भी सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। उनके बयान से यह भी ज़ाहिर हुआ है कि वाशिंगटन चाहता है कि कशीदगी में कमी, बहरी गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़, इलाक़ाई इस्तेहकाम और एटमी नौइयत के ख़दशात से मुतअल्लिक़ मामलात को बातचीत के ज़रिए संभाला जाए, क्योंकि मौजूदा हालात में किसी भी नई अस्करी कशीदगी के असरात मशरिक़ वस्ता से बाहर भी महसूस किए जा सकते हैं। इसी सिलसिले में वेंस ने हंगरी की बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर भी तबसरा किया और कहा कि अमरीका हंगरी के अगले वज़ीर-ए-आज़म पीटर मेग्यार के साथ भी बेहतर अंदाज में काम कर सकेगा, जिससे इशारा मिला कि वाशिंगटन यूरोप में उभरती हुई नई सियासी क़यादत के साथ अमली ताल्लुकात कायम रखने का ख्वाहा है। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब हंगरी में हालिया इंतखाबी नताइज के बाद पीटर मेग्यार को नई हुकूमत की क़यादत संभालने वाला अहम सियासी चेहरा समझा जा रहा है और इत्तलात के मुताबिक वो जल्द वज़ारत-ए-उज़्मा संभालने की पोजीशन में आ सकते हैं। वेंस के इस मौक़िफ़ को इस तनाज़ुर में भी अहम समझा जा रहा है कि अमरीका एक तरफ ईरान से मुतअल्लिक़ नाजुक और पेचीदा मुज़ाकराती अमल में मसरूफ़ हैं, जबकि दूसरी तरफ यूरोप में सियासी तब्दीलियों के बाद नई हुकूमतों के साथ अपने ताल्लुकात को भी मुतवाज़न और मुअस्सर रखना चाहता है। मजमूई तौर पर उनके बयान ने दो अलग लेकिन अहम सफारती सिमतों को एक साथ नुमाया किया, जहाँ एक जानिब ईरान के मामले में मुहतात उम्मीद, सियासी दबाव और मुज़ाकराती इम्कान मौजूद है, तो दूसरी जानब हंगरी के बारे में वाशिंगटन ने यह पैगाम दिया है कि क़यादत की तब्दीली के बावजूद दो तरफ़ा ताआवुन के दरवाजे बंद नहीं होंगे।
اس طرح جے ڈی وینس کا حالیہ بیان نہ صرف ایران سے متعلق جاری سفارتکاری کے حساس نوعیت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ اپنی خارجہ حکمت عملی میں بیک وقت مشرق وسطیٰ اور یورپ دونوں محاذوں پر سیاسی ہم آہنگی، مفادات کا تحفظ اور آئندہ شراکت داری کے امکانات کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈی ایم نیوز اردو۔